अगर मुझे यहाँ से सही सलामत निकलना है तो नेहा के उस इडियट कजन बबलू को ढूंढना होगा। काश मुझे ही टर्किश आती और तो कल देख ही लेना चाहिए था। आप दोनों यहाँ पे वेट करें, मैं 2 मिनट में आया। पाकिस्तानी किस हद तक गिर जाते हैं लोग। अब इसको उल्लू बनाएगी। अच्छा बताओ, व्हाट डू यू नीड? खाना खिला दो प्लीज। तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि तुम कहाँ रुकोगी। ये तो मैं सोचा ही नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका? तो फिर क्या मैं यहाँ सड़क पे सो जाऊँ? गुड नाइट। किसने बोला था इतना मेहरबान होने को? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? जी हाँ हाँ वो सब तो सही है, पर तुम हो कहाँ? आई नीड माई ड्रेस। सब ठीक तो है? तुम इतना परेशान क्यों हो? इट्स माई बिग डे, परेशान तो मुझे होना चाहिए। अच्छा फिर तुम बस जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके बाय। स्टार्ट कर दूँ मैम आपका? 2 मिनट। ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाते हैं? परेशान होने का सॉलिड रीजन उस दिन फैजान के पास था। वो कहते हैं ना कभी कभी हमदर्दी गले पड़ जाती है, बस वही हुआ उस बेचारे के साथ। अम्मी, अम्मी आपको पता है ना मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ। मैंने तो कभी अपनी कज़न से भी बात नहीं की। उन्होंने तुमसे बात नहीं की? अरे अम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझ पे तो होम अलोन 5 बन सकती है। झूठ तो नहीं बोल रहे माँ से? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है? रहने दो बेटा, लंबी लिस्ट है। अगर गिनवाने बैठ गई ना, कॉल लंबी हो जाएगी आपकी। मतलब हाँ बोला होगा, मगर अभी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। खैर अभी तुम सो जाओ, बाद में बात करते हैं। जी। नाजिया, नाजिया, नाजिया उठो। नाजिया क्या हो गया है? मेरी अम्मी को पता चल गया कि मेरे रूम में कोई लड़की है। कैसे? तो मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में बैठे बैठे उनको यहाँ की इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है। तुम्हारी अम्मा ने कोई कैमरा तो नहीं लगाया हुआ यहाँ? हेलो आंटी, मैं नाजिया। टर्की में उनका मेरे अलावा सिर्फ एक ही कांटेक्ट है, मेरा लैंडलॉर्ड। वो जो तुम दरवाजे पे चीख रही थी ना, जरूर सुन लिया होगा उसने। उसने सुन लिया था तो वो खुद क्यों नहीं आया अंदर? बड़ा अजीब किस्म का कैरेक्टर है वो। मेरी मुश्किलात को बढ़ाने में मज़ा आता है उसे। मुझसे बात करने के बजाय अम्मी को फ़ोन कर दिया, ताकि मैं ना घर का रहूँ ना घाट का। यार अपने आप को धोबी का कुत्ता तो ना बोलो प्लीज। मैंने कब कहा? अभी तो बोला। उससे जाके खुद ही बात कर लेता हूँ डायरेक्टली, इससे पहले कि बात और बिगड़े। उससे माफ़ी मांग लूँगा, उसके पैर पड़ जाऊँगा, बल्कि रेंट बढ़ाने की ऑफ़र कर देता हूँ। छी, सो डेस्परेट। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। आप बहुत जलील करेगा यार। खैर और कोई ऑप्शन भी तो। हेलो। बेटा मैं नाजिया की अम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी बोलें। आपने अपनी अम्मी से झूठ क्यों बोला कि आप अकेले हैं? आपने अम्मी को पता है? हाँ मैंने बताया। जोजी, अब आया है तुम्हारे लैपटॉप के पैसे वसूल करने का सही वक्त। फैजान और मकान लिव्स इन टर्की। बिल्कुल यही। भाभी पहचाना? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हारी अम्मी को मेरी अम्मी से बात करने की? और वो पहुंची कैसे मेरी अम्मी तक? कोई सीक्रेट एजेंट है क्या? वैसे आपस की बातें, मुझे 1-2 दफ़ा शक ज़रूर है उन पर। जो भी हो, मेरी इमेज तो ख़राब हो गई ना। पता नहीं अम्मी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। अच्छा खासा पाकिस्तानियों से दूर रहता था मैं, मदद करने के चक्कर में फंस गया। देखो फंसते सिर्फ वो हैं जो गलत काम करते हैं। ये तो बहुत बुरा फंस गया भाई।
और वैसे भी इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो आजमाइशें तो आती है ना। अब अम्मी को क्या बताऊंगा मैं? अम्मी इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, मैं आपको समझाता भी तो आप नहीं समझ पाती। अच्छा, तो ये मेरी गलती है, ना समझूँ ना, इसलिए मेरे सच्चे बेटे ने मजबूरन माँ से झूठ बोला। अम्मी अब आप ऐसे बात करेंगी तो मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊंगा? मुझे असल बात बताओ। असल बात यह कि एक अकेली पाकिस्तानी लड़की यहाँ मुसीबत में फंस गई थी। उसके पैसे, पासपोर्ट सब चोरी हो गया था। मुझे उस पर तरस आ गया, मैंने उसकी मदद कर दी। तो उसने झूठ बोला ना अपनी अम्मी से। मैंने तो आपको सच बताया था कि मैं एक लड़के के साथ हूँ। लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम टर्की जा रही हो। घर से तो तुम इंग्लैंड के लिए निकली थी। तो इंग्लैंड ही जा रही थी, खुद थोड़ी आई हूँ यहाँ। वो तो प्लेन से धक्का मार के निकाल दिया था मुझे। अरे भाई, तुम्हारी ये बातें मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। आखिर जहाज था, बस तो नहीं थी। बस होती तो चलो मैं मान भी लेती कि सार्जेंट को देख के सिग्नल से पीछे ही उतार दिया। अम्मी प्लेन के रूल्स तो आप ऐसे गिनवा रही हैं जैसे खुद एयर होस्टेस रही हूँ। आपको कुछ नहीं पता। कमाल है। अच्छा ये बताएं, मुझे पैसे कब भिजवानी है आप? आप बताएं, मैंने क्या गलत किया इसमें? मेरी उस लड़की से बात करवाओ। अच्छा करवाता हूँ। ओके लाफिज। जो बात करो, मेरी अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? फैजान से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे तो लगता है कि हम लोग दोनों। क्या बोल रही हो तुम ये? बड़ों से इज्जत से बात करी और क्या। आंटी आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। जब से आपकी अम्मी से बात हुई मैं बहुत परेशान हूँ। ओ, आंटी वो मेरी अम्मी की आदत ही कुछ ऐसी है, उनसे जो भी बात करते हैं परेशान हो जाता है। अच्छा एक बात तो बताओ, पाकिस्तान में आप दोनों मिले थे या ऑनलाइन दोस्ती हुई थी? और फिर फैजान ने आपको टर्की बुलाया, ऐसा ही है? अम्मी, मैंने आपको अभी समझाया है सब कुछ, आप फिर वही बात कर रही हैं। अभी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो हेलो। वो बेचारा अपनी जिंदगी की सबसे बुरी ट्रेजेडी से गुजर रहा था और मुझसे तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। डाइटिंग से मेरा सेल्फ कंट्रोल उसमें बहुत काम आया। हेलो माय स्टार परफॉर्मर, कैसी हो? क्या? कब? कैसे? मना भी कहता उछल कूद करने से। अच्छा सॉरी, ख्याल रखो अपना। मैम सब ठीक है? जिस बंदी ने डांस परफॉर्मेंस लीड करना था उसने अपना पैर मोड़ लिया। खुद 3 फुट की 4 फुट की हील पहन के फिरती है। वैसे दूसरों की ट्रेजेडी पे हंसना बहुत बुरी बात है। तुम इतना परेशान क्यों? शक मेरी अम्मा को भी है, तुम तो फिर भी लड़के हो। असल डर तो मुझे होना चाहिए। बात अम्मी की नहीं है। फिर अब्बू, उनको इस तरह की हरकतें नहीं पसंद। सिर्फ एक ही नसीहत की थी, बोला मुल्क छोड़ो, तहजीब ना छोड़ना। उनको पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उन्हें। वैसे अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। आई थिंक यही ठीक है। ओके
मन से जुदा दिन ढले अच्छा, ये रूम देने को राज़ी हो गया। पैसे मैं इसको बाद में दे दूँगा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तुम्हारी अम्मी बबलू को पैसे भिजवा रही है ना। चलो ठीक है, तुम पेमेंट कर देना खुद ही। और हाँ, जस्ट इन केस अगर कोई काम पड़े तो ये मेरा कार्ड है, कॉल कर लेना। थैंक्स। चल पड़ा तुम्हें कैसे पता कि मैं समझ पे लौटूंगी? गुड नाइट। उठ जाओ, ये टंकी है। तेरे मेरे जुदा खो गए। Hi, this is Faizan. Can you please send breakfast to room 24? Yeah, I'll pay for it. Thank you. Hello. I'm not hungry. Thanks. ऐसा नहीं था कि मेरी अम्मी ने पहली बार कोई गड़बड़ की थी, ये तो उनका रोज का था। पर इस बार तो उन्होंने वो रायता फैलाया था कि संभाल ही नहीं संभल रहा था। नाज़िया, शुक्र, कहाँ रह गई थी? इंतजार कर करके हशर हो गया था मेरा। पर ये तो मेरा ड्रेस नहीं है। नाज़िया वो प्रेस करते हुए जल गया था। देखो, अगर तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो ना तो ये बहुत ही गलत वक्त है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक नहीं कर रही हूँ। तुम देखो तो सही है, तुम्हारी मॉम का ड्रेस है, तुम पे बहुत सूट करेगा। क्या भैया कैसे पेट नहीं भरता। वैसे भी अम्मी बबलू के हाथ पैसे भिजवा रही है ना, आई पे हिम बैक। अस्सलाम वालेकुम अबू।
वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी अम्मी ने जो बताया वो सच है या हकीकत कुछ और है? नहीं अबू, मैंने जो अम्मी को बताया वही सच है। तो कहाँ है वो लड़की? मैंने उसे अब होटल में छोड़ दिया है, वो अब अपनी जिम्मेदारी पे। ओह बहुत खूब। किसी अजनबी मुल्क में बेसहारा लड़की को अकेला छोड़ दिया, ये तरबियत की है हमने तुम्हारी? हाँ, वो मैंने सोचा कि तुमने आप सोचा कि मैं तुम्हें किसी की मदद करने से रोकूंगा, यही बात है ना फैज़ान? जब तक वो लड़की टर्की में मौजूद है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जो हो सके उसकी मदद करो। ठीक है अबू, अल्लाह हाफ़िज़। ये तो प्लॉट ट्विस्ट हो गया। उम्मीद की रोशनी में मैं हाय, डू यू नो हाउ टू गेट टू रकबा? रकबा नहीं, तकबा। ये सारा जहां आई एम सॉरी दैट आई लेफ्ट यू हियर। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने तुम्हें इतनी हेल्प की। इफ एनीथिंग आई शुड बी द वन अपोलोजाइजिंग। मेरी बस तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतनी सुनाई। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। वैसे भी एवरीथिंग्स क्लियर नाउ। मैं तकबा ही जा रहा था अभी, तो आई थॉट व्हाई डोंट यू कम अलोंग। नहीं, यू ऑलरेडी डन इनफ। आई जस्ट गो। थैंक्स। और तुम भी हो यहीं। तकबा इधर है। ये समा मिलेगा दूरी भी है खोया वहाँ। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। बात हो गई मेरी, 1 हफ्ते में आ जाएगा पासपोर्ट। 1 हफ्ता? खैर अभी क्या करें? अभी बबलू के पास जाना है, पैसे उठाने और सीधे एम्बेसी जाना है। उसकी लोकेशन आ गई? हाँ नेहा, भेजी लोकेशन। अच्छा चलो। ना आगे चलना है। यहाँ से सिर्फ आगे राइट होना है और 500 मीटर और है। रुको रुको रुको, तो वही है कौन? जिसने मेरा सारा सामान चुराया था। पक्का? हाँ। रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ। मैं ना पास में पुलिस को देखता हूँ, फिर थोड़ी देर में चलते हैं पुलिस लेके इसके पास। वो बेहुदा आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मुल्क के लोगों को लूट कर? हैं? सामान निकालो मेरा फौरन। इडियट। कहाँ गया? भाग गया। और तुमने इसको जाने दिया? या मेरा सारा सामान, पासपोर्ट, पैसे सब उसके पास था। अगर ये मिल जाता ना, सारा काम आसान हो जाता। मैंने जाने दिया? मैं तो उस वक्त वहाँ खड़ा हुआ प्लानिंग कर रहा था, तुम ही उसकी तरफ परेड करती हुई चली गई।
भागना तो था ही ना उसने। देखो मुझे हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। अगर गलती कर तो मानो, सॉरी करो, आगे बढ़ो। सॉरी मैडम, गलती हो गई। इट्स ओके। अब क्या करना है? कर भी क्या सकते हैं। बबलू, बबलू का नंबर आया। हाँ तुम्हारे फोन में आया होगा ना, चेक करो। हेलो बबलू। हाँ बबलू भाई, हम लोग पहुंच गए। मैं भी यहीं हूँ। कहाँ हैं आप लोग? ओह शिट। तुम बबलू? तुम लोगों को मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम नेहा के कजन बबलू हो, उसी ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। तुम नेहा की दोस्त हो? यार तुम तो बेटा गए। अब मैंने कॉल मिला रही है सीधी तुम्हारी अम्मा को। एक मिनट, तुम मेरी अम्मी को भी जानती हो? मैं नहीं जानती पर नेहा तो जानती है ना। अब शराफत से मेरी अम्मी के भेजे हुए पैसे और मेरा सारा सामान वापस करो। मेरे पास कुछ नहीं। शराफत से सारा सामान वापस कर दो, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। नाजिया तुम मानोगी तो नहीं मगर तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मी हमेशा ही चाहती थी मैं उनका ड्रेस पहनूं। चलो अच्छा है, कोई तो खुश होगा। क्यों, तुम खुश नहीं हो? अपनी खुशी के बारे में सोचना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। कम ऑन लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। चेक कर ली सारी चीज़ें। अंदर किसी को चूना लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, ठीक है? चलो। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। ये आपको वहां ले जाती है जिसका कभी सोचा भी ना हो, वो दिला देती है जो कभी मांगा भी ना हो। पासपोर्ट, पैसे और सामान सब मिल चुका। थैंक्स टू फैजान, अब मैं फाइनली लंदन जा सकती थी। पर पता नहीं क्यों अब जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा हसीन था। और अब तो यहाँ मुझे एक अच्छा दोस्त भी मिल गया। जी मैं नाजिया की अम्मी। मुझे पता था मुझे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। और देखिए आपके लिए क्या बना कर लाई हूँ, आपकी फेवरेट डिश कोफ्ते। मगर आपको कैसे पता चला कि मुझे कोफ्ते पसंद है? वो मेरी एक नन थी ना, बेचारी का इंतकाल हो गया। आप हू बहू वैसी लगती हैं, उनकी पसंदीदा डिश थी, इसीलिए मैंने सोचा आपकी भी होगी। माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा सेट किया है आपने। मगर आपको कैसे पता चला कि मैं कैसी दिखती हूँ? क्या हम कहीं मिले? अरे भाई मिले तो नहीं, लेकिन आपकी बेटी ने फेसबुक पे सबकी तस्वीरें जो लगा रखी हैं, वो आपके आरिफ भाई, फहमीदा भाभी और वो आपके लंदन वाले देवर हसन, सब की तस्वीरें। मुझे तो बहुत अच्छी तरह सबकी शक्लें याद हो गई हैं। अच्छा मैं अब इसे यहीं रहने देना, आप क्यों उठ के जा रही हैं? अरे कुछ तो एहतमाम करने दे, कोई चाय कोई कॉफ़ी। नो चाय नो कॉफ़ी, मुझे तो बस आपका जवाब चाहिए।
बड़ी जल्दी आ गया वैसे हैं? हाँ चलो, हमारी फ्लाइट का वैसे भी टाइम हो गया। हाँ बैठ। ओ थैंक यू तो बोलना भूल ही गई। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। कोई बात नहीं, चलो टेक केयर। ओके यू टू, बाय। हेलो। हाँ बेटा, तुमने नाजिया को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया? हाँ छोड़ दिए, चली गई है। ये बहुत अच्छा हुआ। और बेटा, हमने तुम लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल किया है। अब ये समझो कि तुम लोगों को कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? भाई इस गाड़ी को जल्दी स्टार्ट कर दें, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। आज रिलैक्स रिलैक्स, सबसे बुरा हो चुका है, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। प्लीज काम डाउन। दिस इज़ नॉट ओवर। भाई प्लीज जल्दी कर लें।